हेलो स्टूडेंट्स, अब देखिए चैप्टर 2 है एलिगेशन। और एलिगेशन किसके लिए यूज़ होता है अभी हम देखिए। एलिगेशन इज़ एन ओल्ड एंड प्रैक्टिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स। सॉल्विंग अरिथमेटिक प्रॉब्लम रिलेटेड टू मिक्सचर of two or more ingredient. There are two types of the alligation medial, alligation alternate. मीडियल में हम क्या करते हैं, मिक्सचर निकालते हैं। मिक्सचर दो इंग्रेडिएंट दे रखे हैं तो उनसे बनने वाले मिक्सचर की क्वांटिटी निकालते हैं। तो क्या देगा देखो, मेथड टू फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर व्हेन वी आर गिवन द क्वांटिटी ऑफ इट्स इंग्रेडिएंट। इट कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द फार्मूला पर वेटेड मीन, और डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। वैसे ऑल्टरनेट, एलिगेशन ऑल्टरनेट में हम क्या करते हैं कि हमें क्वांटिटीज़ निकालनी होती है, क्वांटिटीज़ ऑफ ईच इंग्रेडिएंट, जब मिक्सचर की क्वांटिटी दे रखी होती है तब। ठीक, इसके लिए फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं हम, जो Q1/Q2 और CM है ना, मीन कॉस्ट, माइनस C2 कॉस्ट ऑफ सेकेंड इंग्रेडिएंट, माइनस ये अपॉन C1 माइनस CM। इससे भी निकाल सकते हैं, या CM हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये एक्सरसाइज है 2.1। क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक हैं ये, और इसके ये आंसर्स हैं, ये इसके आंसर्स हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दो टाइप की पल्सेस दे रखी हैं, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। इसकी मान लीजिए ये हमारी क्वांटिटी 1 है, ये क्वांटिटी Q1 है, ये हमारी क्वांटिटी Q2 है। इसमें हमें रेशियो निकालना है। एक तो पल्सेस की रेट दे रखी हैं कि 45 रुपीज़ पर केजी और 60 रुपीज़ पर केजी। अब इसको हमें मिक्स करना है, तो कितना कितना मिक्स करें जिससे इसको हम 49.50 रुपीज़ पर केजी हम बेच सकें। ठीक, तो हम जो है इसमें 49.50 रुपीज़ पर केजी के रेट से हम जो अगर बेचना चाहें तो किस रेट से हम वो कितना कितना क्वांटिटी हमें मिक्स करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, जो है जो क्वांटिटी की पहली क्वांटिटी Q1 की, दूसरी क्वांटिटी Q2 है, ये 45 रुपीज़ पर केजी है, ये 60 रुपीज़ पर केजी है, और ये इसका मेन कॉस्ट दे दिया है। मतलब हमें मिक्स करने के बाद में जो इसको इस रेट से बेचना चाह रहे हैं, तो इसमें 60 माइनस के, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, यहाँ लिख दो, और इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, ये यहाँ लिख दो, लिख दिया। अब Q1/Q2 निकालना पता है, ये क्वांटिटी पहली वाली क्वांटिटी अपॉन दूसरी वाली क्वांटिटी, ये हम नीचे लिख दिया, अपॉन ये पहले फर्स्ट क्वांटिटी अपॉन ये देखा, फर्स्ट क्वांटिटी अपॉन सेकंड क्वांटिटी अपॉन फर्स्ट, ये डिफरेंस अपॉन सेकंड डिफरेंस, ये हमने यहाँ पे लिख दिया और डिवाइड कर दिया, और रेशो आ गया हमारे पास 7/3। तो Q1/Q2 यानी 7/3 है, Q2 आ गया 7:3, मतलब 7:3 रेशो में हमें उसको मिक्स करना पड़ेगा, तब जाकर के हम उसको ये 7:3 में मिक्स करेंगे, तब हम उसको 49.50 की रेट से बेच पाएंगे। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या है, एल्कोहल दो टाइप की हैं, एक तो हमने मान लिया Q1 क्वांटिटी, एक दूसरी है एल्कोहल, वो Q2 क्वांटिटी है। ये 25% वाली है, ये 50% वाली है। इन दोनों को मिक्स करना चाह रहे हैं जिससे ये मिक्स होने के बाद 40% वाली एल्कोहल बन जाए। तो अब वही सेम 50 माइनस 40 ये यहाँ लिख दो, 40 माइनस 25 यहाँ लिख दो, अब Q1/Q2 और दिस अपॉन दिस कर दो, ये कर दिया। तो 2:3 में हमें उसको मिक्स करना पड़ेगा, तब जा करके ये 40% वाली अल्कोहल बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दूसरा थर्ड है। देखिए यहाँ पे ये 10.5 रुपये किलो सॉल्ट है फर्स्ट, और ये 6 रुपीज़ है ना, ये 10.50 रुपीज़ पर केजी, ये 6 रुपीज़ पर केजी है। ये दोनों सॉल्ट को मैं मिक्स करना चाह रहे हैं हम, जो है ना, मिक्स करने के बाद किस रेट से बेचें हम उसको, जिससे वो 25 kg है, ये वाला 25 kg, ये कितना है पता नहीं है, इसलिए Q1 लिख दिया है। ठीक है, तो जिससे हमें 25% का हमें प्रॉफिट भी हो जाए, तो इसलिए हमें निकालना पड़ेगा। यहाँ पे SP दे रखा है 10 रुपये किलो बेचना चाह रहे हैं हम उसको, तो गेन 25% है। तो वो बताइए 10 रुपये किलो अगर हम मिक्सचर को बेचेंगे तो वो मिक्सचर हमें पड़ेगा कितने रुपये किलो। तो पहले हमने CP निकाले, SP × 100 प्लस गेन % से हम उसका
पहले निकाल लेते हैं कि हमें वो पड़ेगा कितना। 8 रुपये किलो हमें वो पड़ रहा है, मैंने 8 रुपीज़ पर केजी हमें वो पड़ रहा है जो है कि कॉस्ट उसकी कितनी है। तो इसके अंदर Q1 Q2 लिख लिया, हमने कॉस्ट लिख दी Q1 और इसकी लिखी Q2, ये हमें दे रखी है। तो इसकी 10.50, इसकी 6 रुपीज़ पर केजी। तो हमने निकल के आया था 8 मीन, हमने मिक्सर का रेट निकल के आया था ये इतने रुपये किलो हमें पड़ रहा है। तो ये इसमें से इसको माइनस करके यहाँ लिखो, इसमें से इसको माइनस करके यहाँ लिखो। तो Q1 अपॉन ये Q1 अपॉन Q2 वैल्यू दे रखी है। तो Q1 अपॉन Q2 मैंने 25 दे रखा है, और ये हमें दे रखा था, ये देखिए ये कितना आया था हमारा 2 अपॉन 2.50। 2 अपॉन 2.50 पॉइंट हटाया तो ऊपर 2 जीरो बढ़ा दी, 25 से इसको 10 बार काट दिया, 0 से 0 काट दिया, तो यानी Q1 की वैल्यू आ गई 20 kg। तो इसका मतलब पहला वाला जो सॉल्ट है वो 20 kg मिलाना पड़ेगा 25 kg के साथ, और 25% अगर प्रॉफिट लेना चाह रहे हैं तो 8 रुपये किलो हमें वो खरीद पड़ेगी। ठीक है, 10 रुपये किलो बेचने पर वो ये हमारी कंडीशन वेरीफाई हो जाएगी। ये भी देखिए क्वेश्चन है, एक प्योर मिल्क था 60 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से था। अब उसमें वाटर मिलाना चाह रहे हैं, ठीक 5 लीटर। ये हमने क्या किया, तो ये हमें जो 60 रुपीज़ SP था, उसका सेलिंग प्राइस था, तो वो हमें पड़ेगा कितना। तो हमें 20% प्रॉफिट लेना चाह रहे हैं, तो CP का फॉर्मूला हमने लगाया, तो SP इंटू 100/100 प्रॉफिट परसेंट। तो ये 60 इंटू हमें 100 प्लस 20% सॉल्व किया, तो यानी कि 50 रुपये का 1 लीटर हमें पड़ रहा है वो। अब हमने देखा प्योर मिल्क 60 रुपये पर लीटर था, उसमें हमने 5 लीटर मिला दिया पानी, तो पानी का रेट 0 होगा, और 50 रुपये लीटर पड़ रहा है हमें वो, तो 60 माइनस हमने 50 कर दिया, 10 आ गया, 50 माइनस ये 0 कर दिया तो 50 आ गया। Q1 अपॉन Q2 में दे रखा है 5, तो Q1 अपॉन 5 इक्वल्स टू 50 अपॉन ये हमारा 10 आ गया। हमने सॉल्व किया तो Q1 की वैल्यू 25 लीटर आ गई। ठीक, मतलब 25 लीटर हमें प्योर मिल्क लेना पड़ेगा। अभी देखिए अल्कोहल है और केरोसिन है, ये इसकी क्वांटिटी Q1 मान ली, इसकी क्वांटिटी Q2 मान ली, ये 35 रुपीज़ पर लीटर है, ये 25 रुपीज़ पर लीटर है। इन दोनों को किस रेशो में मिलाया जाए जिससे इसकी कॉस्ट हमें ये पड़ जाए। तो हमने फिर वही सेम, यानी कि 35 माइनस 10 ये माइनस कर लिया, 27 माइनस 10 माइनस कर दिया, ये आ गया Q1 अपॉन Q2। हमने रेशियो निकाला, ये रेशियो सिंप्लीफाई करके 1:3 आ गया। तो ठीक, 6th क्वेश्चन देख लीजिए। अ कप ऑफ मिल्क कंटेन्स 3 पार्ट ऑफ द मिल्क, प्योर मिल्क 1 पार्ट ऑफ द वाटर, है ना। हाउ मच मिक्सचर मस्ट बी withdrawn and water substituted in order to the resulting mixture may be half milk and half water। मान लिया कि देयर बी 1 लीटर ऑफ द मिक्सचर हैविंग 3/4 ऑफ, मतलब क्या रखा था 3, है ना, 3 पार्ट उसके मिल्क के, तो और 1 पार्ट उसका वाटर का, तो 3/4 हो गया मिल्क का, और 1 लीटर के अंदर 1/4 हो गया वाटर का। इस तरह से X लीटर ऑफ वाटर इज एडेड व्हेन X लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट। जब X लीटर निकाल रहे हैं उसमें मिक्सचर को, तो X लीटर वाटर उसमें मिक्स भी कर रहे हैं, तो मिक्स करेंगे तो यानी क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितनी हो जाएगी। मिक्सचर निकाल लिया, मिक्सचर में से निकाल रहे हैं तो 3/4 ऑफ X निकाल लिया, 3/4 पहले से था, 3/4 था, 3/4 ऑफ X हमने निकाल लिया, ये तो इतना मिल्क रह गया। लेकिन 1/4 वाटर था, 1/4 ऑफ X निकाल लिया, प्लस X हमने उसमें ऐड कर दिया। लेकिन कहने का ऐसा करने पर ये दोनों का अमाउंट इक्वल हो जाता है, तो हमने इक्वल लिख दिया, क्वेश्चन क्या रखा है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया, X वाली टर्म इधर ले गए, बिना X पर इधर आ गई, सिंप्लीफाई किया तो यानी कि X की वैल्यू 1/3 आ गई। तो इसका मतलब X हमें क्या दे रखा है, 1/3 ऑफ द मिक्सचर इज विथड्रॉन। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, इसमें 7 में दे रखा है मिल्क और वाटर 3:2 में दे रखा है, 3:2, और 4 लीटर वाटर ऐड किया जाता है जिससे मिल्क और ये वाटर इक्वल हो जाते हैं। तो बताओ क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन दी मिक्सचर, क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर X लीटर मान लिया हमने, तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क हमने लिखा X लीटर, तो 3/5 ऑफ X, क्वांटिटी ऑफ वाटर हो जाएगा 2/5 ऑफ X, क्योंकि वो 3:2 दे रखा था, तो 3 और 2 5 हो जाएगा, 3/5 और 2/5 हो जाएगा X का। 4 लीटर वाटर ऐड करते हैं, तो वाटर हमारा ये था 4 लीटर, इसमें ऐड कर दो, जैसे ही ऐड किया तो वाटर और ये मिल्क दोनों इक्वल हो जाते हैं। ठीक, तो इस तरह से X वाली टर्म एक तरफ और बिना X वाली एक तरफ ले गए, तो X की वैल्यू आ गई 20 लीटर। 20 लीटर इज़ द मिक्सचर 20 लीटर था उस समय। देन क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितनी होगी, तो 3/5 था,
तो 3/5 ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो 20, 5 से 5 हो जाए 20, 12 लीटर मिल्क है उसके अंदर, मिक्सचर के अंदर। 8th में देखिए मिल्क और वाटर दे रखा है 8:x, तो 33 लीटर ऑफ मिक्सचर था, उसमें 3 लीटर ऑफ वाटर इज मिक्सड। मिक्स करते हैं तो उसका रेशो मिल्क और वाटर का इतना हो जाता है। एक्स की वैल्यू क्या होगी जरा देखिए, तो सेम 33 में 3 ऐड कर दिया तो 36 लीटर हो गया, मिल्क मिक्सचर हो गया। मिल्क और वाटर का रेशो देखा 2:3, तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर कितने जगह 2/2 और 1 3, 2/3 इंटू 36। तो इसको सॉल्व किया, 24 लीटर तो हमारा इसमें मिल्क है, तो 36 में 24 माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा। 12 वैसे भी सॉल्व कर लो, ऐसे सॉल्व कर लो, तो 12 लीटर हमारा वाटर है उसमें। अब 8/x इक्वल्स टू, तो 8/x इक्वल्स टू 24 ये 12 था हमारे पास में, 3 मिलाया था हमने तो 3 हमने माइनस कर दिया। तो अभी 8/x इक्वल्स 24/9, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 लीटर आ गई, राइट। नेक्स्ट, लेट x लीटर ऑफ वाटर बी मिक्सड इन द मिक्सचर, सेम वही है। तो मिल्क इन द मिक्सचर 56 था मिक्सचर, तो यानी कि मिल्क कितना हो जाएगा उसमें 5/7 रेशो से हमने निकाल लिया, तो यानी कि 40 लीटर है और 40 है तो 56 में से 40 माइनस करो तो 16 लीटर हमारा वाटर हो जाएगा उसके अंदर। तो फिर रेशो वही 40 है ना, मिल्क अपॉन वाटर, ये 4/5 दे रखा था, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 34 लीटर आ गया। 34 लीटर ऑफ द वाटर इज मिक्सड, 34 लीटर वाटर मिक्स करते हैं इसमें, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये दे रखा है, देखिए 30 लीटर मिक्सचर में कितना वाटर ऐड किया जाए जिससे, है ना, कंटेनिंग ये वाटर। क्वेश्चन नंबर 10, मिल्क और वाटर का रेशो देखा 7:3, मिक्सचर देखा 30 लीटर, क्वांटिटी ऑफ मिल्क मिक्सचर में कितना जाएगा, तो ये 7/10 हो जाएगा, 7 और 3 10 हो जाएगा, 7/10 30 लीटर में देखेंगे तो 21 लीटर हो गया हमारे पास मिल्क। तो मिल्क जब 20 लीटर हो गया तो 30 माइनस 21 माइनस करेंगे तो 9 लीटर उसमें वाटर हो गया। x लीटर वाटर मिक्स करते हैं तो 9 + x हो गया, 40 लीटर कह रखा है, 40 लीटर हो गया, तो 40% ऑफ मिक्सचर ये हमने देखा, तो 40% ऑफ 30 + x = 9 + x हमने सॉल्व किया, तो यानी x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 लीटर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 और देख लीजिए, देखिए पहले मिल्क और वाटर का रेशो इतना था, 6 लीटर वाटर ऐड करने से उसका मिल्क और वाटर का रेशो ये जाता है, तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क बताओ ओरिजिनल में कितनी थी। तो हमने लिखा मिल्क और वाटर का रेशो दे रखा है, मिल्क हमारे देखा मान लिया इसमें 4x और इसमें वाटर मान लिया 3x हो गया, रेशो घटा करके x ले लिया, तो 6 लीटर वाटर ऐड करते हैं, तो 6 लीटर वाटर पहले 3x था, 6 ऐड कर दिया तो 3x + 6 हो गया। अब हमारे इसमें मिल्क कितना था 4x और 3x + 6 हो गया, 3x + इससे रेशो बन जाता है 8/7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल लो, 12 आ गई। अब 12 आ गई तो ओरिजिनल में कितना था मिल्क, कितना था 4 × x मतलब 4 × x की वैल्यू आ गई हमारे पास 12, तो 48 लीटर मिल्क था उसके अंदर, ठीक। लास्ट क्वेश्चन देखिए, 35 लीटर S1 और ये इसकी रेट ये है, और दूसरा है S2 जिसकी रेट ये है, ठीक है। तो द मिक्सचर वाज सोल्ड एट द रेट, इस रेट से बेचा जा रहा है, 18% प्रॉफिट भी चाहिए, तो बताइए S2 है ना कितना था। अब पहले हम जो इसका CP निकालेंगे मिक्सचर का, तो SP × 100/100 + 3%, तो SP हमारा इतना है जितने रेट से बेचना चाह रहे हैं, इंटू 100/100 + 3% लगा दिया इस तरह से, और ये हमारा आ गया सॉल्व करने पर 650 CP आ गया। अब S1 और S2 सेम वही लिख लिया, S1 की क्वांटिटी दे रखी है, S2 की दे रखी है, इसकी रेट दे रखी है, इसकी रेट दे रखी है, इसकी हमने निकाली मिक्सचर की, तो माइनस करके देखो सेम वही माइनस किया, ये आ गया माइनस करके। फिर आगे Q1/Q2 वही सेम, Q1 हमें दे रखा 35, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, Q2 हमने निकाल के दे दिया 28 किलोग्राम, 28 किलोग्राम S2 था, ठीक। इस तरह से एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जब तक इसे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी। थैंक यू।